नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार जब चाहे बिना राज्यों की मर्जी के किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसे दो टुकड़ों में तोड़ सकती है या नया राज्य बना सकती है। और इसके लिए सरकार को संसद में किसी बहुत बड़े बहुमत की जरूरत नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को यह जादुई ताकत देता है। लेकिन क्या संसद भारत की जमीन किसी दूसरे देश को दे सकती है? आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 4 इसकी दो सबसे महत्वपूर्ण उपधाराएं, पहली और चौथी अनुसूची के साथ इसका क्या कनेक्शन है, और ऐतिहासिक बेरूबारी केस की पूरी कहानी को समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सरल शब्दों में समझे तो अनुच्छेद 4 क्या है? जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई नया कानून बनाती है तो उसे लागू करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि इस तरह के बदलावों के लिए किए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह किसी बड़े विशेष बहुमत के बगैर एक साधारण बहुमत से इसे संसद पास कर सकती है। और संसद को यह जादुई पावर आर्टिकल 4 देता है। अनुच्छेद 4 के दो सब आर्टिकल हैं, जिसमें पहला सब आर्टिकल कहता है कि जब भी संसद नया राज्य बनाएगी तो उसे संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों की लिस्ट होती है, और चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यों की सीटों की लिस्ट होती है, को भी अपडेट करना होगा। इसी कानून में नए राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक नियम जैसे संपत्ति और सरकारी कर्मचारियों का बंटवारा भी लिखा जाएगा। अनुच्छेद 4 का सब आर्टिकल 2 साधारण बहुमत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह सबसे जरूरी पॉइंट है। यह कहता है कि राज्यों को बदलने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि संविधान संशोधन के लिए 66% विशेष बहुमत चाहिए होता था, लेकिन अनुच्छेद 4 के सब आर्टिकल 2 के कारण सरकार इसे मात्र 51% के साधारण बहुमत से पास करा सकती है। यानी विपक्ष इस काम को आसानी से अटका नहीं सकता। अब समझते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 का अनुच्छेद 4 के साथ क्या कनेक्शन है। अगर सरल शब्दों में समझे तो ऐसा समझिए कि अनुच्छेद 2 और 3 एक गाड़ी के इंजन है और 4 उन्हें रास्ता दिखाता है। जब भारत के बाहर किसी जमीन या देश को भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 काम आता है, और जब भारत के अंदर ही किसी राज्य को तोड़ना हो या नाम बदलना हो या सीमा बदलनी हो तो अनुच्छेद 3 काम में आता है। अनुच्छेद 4 2 और 3 को सिर्फ संसद को ताकत देते हैं कि तुम नक्शा बदल सकते हो, लेकिन अनुच्छेद 4 संसद को तरीका बताता है कि तुम्हें इस काम के लिए किसी मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। तुम साधारण बहुमत बनाकर कानून पास कर इसे तुरंत लागू कर दो। अनुच्छेद 4 का अनुसूची 1 और अनुसूची 4 से क्या कनेक्शन है? जैसा कि हम देखते हैं कि जो पहली अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है कि यह भारत की ऑफिशियल एड्रेस बुक है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं दर्ज हैं। जब तेलंगाना बना तो इस एड्रेस बुक में उसका नाम जोड़ना जरूरी था। अनुच्छेद 4 संसद को यह हक देता है कि वह बिना किसी रुकावट के इस लिस्ट में नया नाम जोड़ दे। चौथी अनुसूची यह कहती है कि किसी राज्य में कितने नेता, सांसद या राज्यसभा में बैठेंगे। अगर एक राज्य टूटकर दो हिस्सों में बनता है तो सीटों का बंटवारा भी तो होगा। अनुच्छेद 4 संसद को शक्ति देता है कि वह उसी कानून में लिख दे कि अब पुराने राज्य के पास इतनी सीटें रहेगी और नए राज्य के पास इतनी सीटें रहेगी। यानी उस राज्य में जो नया राज्य बनाया है उसके पास कितनी सीटें होगी, ये अनुसूची 4 डिसाइड करती है। इसको और गहराई से समझने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर चर्चा करते हैं। बेरूबारी केस, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। 1947 के विभाजन में सर रेड क्लिफ की गलती से पश्चिम बंगाल का जो बेरूबारी यूनियन इलाका है नक्शे पर साफ नहीं था। इस पर भारत का नियंत्रण था, लेकिन पाकिस्तान इस पर दावा कर रहा था। विवाद सुलझाने के लिए भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम फिरोज खान नून के बीच समझौता हुआ कि बेरूबारी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए। देश में भारी विरोध हुआ। सरकार ने सोचा कि हम अनुच्छेद 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे, यानी साधारण बहुमत से कानून पास करेंगे, भारत का नक्शा छोटा करेंगे और जमीन पाकिस्तान को दे देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 और 4 केवल भारत के अंदर के राज्यों को फेरबदल करने के लिए है। संसद के पास साधारण बहुमत से भारत की पवित्र जमीन किसी विदेशी देश को सौंपने की कोई शक्ति नहीं है।
कोर्ट ने साफ कहा कि अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो अनुच्छेद 4 का आसान रास्ता काम नहीं आएगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा और 2/3 विशेष बहुमत जुटाना होगा। इसी फैसले के बाद सरकार को 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा। यही बात साल 2015 में भी लागू हुई, जब 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच जमीनों की अदला बदली हुई। दोस्तों, अगर संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 4 भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बनाता है। यानी भारत के अंदर राज्यों का विनाश तो संसद साधारण बहुमत से चुटकियों में कर सकती है, लेकिन भारत देश की सीमाओं का विनाश या किसी जमीन को देना इतना आसान नहीं है। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 4 बेरोजगारी केस का यह पूरा कनेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अनुच्छेद 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।